नमस्कार दोस्तों। सौराष्ट्र के किसान बरसात में छीनी उम्मीदें, क्या सरकार सुनेगी उनकी पुकार? क्या सरकार सुनेगी उनकी पुकार? दोस्तों, सौराष्ट्र की धरती, गुजरात के सौराष्ट्र की धरती, देवभूमि, द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर वगैरह पूरी सौराष्ट्र की धरती, जहाँ कभी किसान अपने पसीने से सोना उगाया करता था और उगाता भी है। आज वही किसान आसमान की हर बूंद को डर की नजरों से देख रहा है। जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ गुजरात के सौराष्ट्र में, देवभूमि द्वारका जिले में। ये वही सौराष्ट्र है जहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती है, जहाँ सुबह का सूरज खेतों पर नहीं, किसानों की उम्मीदों पर उगता है। पर इस बार उस मिट्टी ने कुछ और लिखा था किस्मत में। इस मिट्टी ने कुछ और लिखा था किस्मत में। जो अभी इसी टाइम जो बरसात आई है, जो बारिश 2-3 दिन से चल रही है, वो बरकत नहीं आफत बन गई है। रातों रात खेतों में खड़ी फसलें डूब गई। कपास, मूंगफली, तिल सब कुछ पानी में समा गया। किसान जो दिन रात मेहनत करके बोया था, अब उसी खेत के किनारे खड़ा होकर आंसू बहा रहा है। बारिश और बादल की गूंज आप पीछे देख रहे हैं। कहीं ट्रैक्टर कीचड़ में धंस गया, कहीं घर की दीवारें गिर गई, कहीं पशुओं के चारे तक पर पानी में भर गया, और फिर सवाल वही, किसान अब जिए कैसे? कौन देखेगा किसान के सामने? क्या सरकारें देखेगी? ये नेता ही देखेंगे? हर चुनाव में नेता मंच पर खड़े होकर कहते हैं किसान देश की रीढ़ है, किसान देश की आत्मा है। लेकिन आज वही किसान टूटी रीढ़ लेकर खड़ा है। कौन आएगा साथ में? कौन सी सरकार आएगी? कौन से नेता आएंगे? तो कोई आगे क्यों नहीं आता? सरकारें आती जाती रहती, घोषणाएं होती रहती है, पर मुआवजे की रकम अब भी फाइलों में धूल खा रही है। जी हाँ, मुआवजे की रकम अब भी फाइलों में धूल खा रही है। सौराष्ट्र के कई गांवों में किसानों ने बताया, पानी खेतों में भर गया, ट्रैक्टर तक डूब गए, पर प्रशासन सिर्फ फोटो खींचने आया। ये कैसी व्यवस्था है? क्या किसान सिर्फ कैमरे की तस्वीरों के लिए है? क्या उनका दर्द सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है? जब सभाएं जमती है, हर नेता राजनेता आते हैं, सभाओं में बोलते हैं किसान हमारे देश की रीढ़ है। क्या ये कैमरों तक सीमित है? आज अगर किसी नेता का बंगला पानी में डूब जाए, तो अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से राहत पहुंच जाती है। पर किसान का घर गिर जाए तो बस कहा जाता है सर्वे चल रहा है। बरसों से सर्वे चल रहा है, कभी कुछ सर्वे का नहीं मिला है। रिपोर्ट बनेगी, सर्वे चल रहा है, रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बनते बनते अगला सीजन आ जाता है। अगला सीजन नहीं, कई सालों बीत जाते हैं। किसान अब डर के साथ नहीं, थकान के साथ जी रहा है, क्योंकि किसान डरता नहीं। किसान कुदरत से नहीं डरता, कुदरत के स्कैर से नहीं डरता, तो आप जैसों से क्या डरेगा? वो कहता है भगवान का भरोसा ही रह गया है। पर क्या सिर्फ भगवान के भरोसे ही जीना होगा उसे? क्या सरकार का कोई धर्म नहीं बनता? सौराष्ट्र के गांवों में फिर भी हिम्मत जिंदा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, इंस्टाग्राम में, रील और फेसबुक में, व्हाट्सएप में सब। किसान अब भी सुबह उठकर खेत देखने जाता है, चाहे खेत में पानी भरा हो, पर वो मन ही मन सोचता है, फिर से बोलूंगा, यही किसान का जज्बा है, यही असली भारत की ताकत है। लेकिन अब वक्त है कि ये किसान अकेले नहीं लड़े। अब वक्त है कि जनता, मीडिया और सरकार सब एक साथ खड़े हो। एक गुजरात में नहीं आया, ये पूरे राज्यों में कहीं ना कहीं हर साल कोई ना कोई ऐसी तकलीफें आती रहती है। किसान सिर्फ मुआवजा नहीं चाहता, वो इज्जत चाहता है। वो चाहता है कि जब उसके खेत डूबे तो उसे भी वही संवेदना मिले जो किसी बड़े उद्योगपति को मिलती है।
गुजरात सरकार ने कहा है कि सर्वे होगा। हर कोई सरकार ऐसी, हर कोई राज्य की सरकार ऐसे ही कहती है। कुछ मदद की योजना बनेगी, गुजरात सरकार ने कहा है कुछ मदद की योजना बनेगी, लेकिन किसान पूछता है कब बनेगी, कब आएगी वो मदद? जब खेत सूख जाएंगे, जब कर्ज के नीचे कोई और जान चली जाएगी, जब कर्ज के नीचे कोई और जान चली जाएगी। क्या कोई नेता आएगा उन गलियों में जहां किसान अपने खेतों में खड़ा रोता है? आएगा कोई नेता? कोई नहीं आएगा। क्या कोई अफसर देखेगा वो घर जहां बच्चों के पास दूध तक नहीं बचा? या फिर सब कुछ सिर्फ भाषण बनकर रह जाएगा? या फिर सब कुछ सिर्फ भाषण बनकर ही रह जाएगा? सौराष्ट्र का किसान टूटा नहीं है भाई, वो बस थका है। उसे बस थोड़ी उम्मीद चाहिए, थोड़ी मदद चाहिए, थोड़ी इंसानियत चाहिए। और अगर सरकार सच में कृषि प्रधान भारत का सपना देखना चाहती तो उसे अब ये एहसान नहीं फर्ज समझना होगा। एहसान नहीं फर्ज समझना होगा, क्योंकि जब किसान हंसेगा तभी देश मुस्कुराएगा। समझने वाली बात है, जब किसान हंसेगा तभी देश मुस्कुराएगा। जब खेतों में हरियाली होगी तभी राष्ट्र की रौनक होगी। और जब सौराष्ट्र के किसान फिर से उठ खड़े होंगे, सौराष्ट्र के, गुजरात के, सौराष्ट्र के किसान फिर उठ खड़े होंगे, तो समझो ये धरती फिर से सोना उगलेगी। एक गुजरात या सौराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश के किसानों की बात हो रही है यहाँ पे। हर राज्य का किसान अपनी अपनी तरफ से जो हो सके उतनी मेहनत करता है। हम सब मिलकर उस किसानों के साथ खड़े हों जो आज बारिश में भी उम्मीद बो रहा है, वो हमारी थाली भरता है। अब वक्त है कि हम उसका हक भरें। जय किसान, जय सौराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी इस अभी जो चल रहा है गुजरात में, जो माहौल चल रहा है बारिश का, जो बिना मौसम की बारिश हुई, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना चाहे उतना हम सरकारों के उन नेताओं के पास ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप शेयर जरूर करना। मैं आज सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट का नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।